ज्योतिष में केवल ग्रहों को आकाशीय पिंड नहीं माना गया, बल्कि उन्हें जीवन का विभिन्न शक्तियों और ऊर्जाओं का प्रतीक माना गया है। महर्षि पराशर जैसे महर्षियों ने स्वभाव और प्रभावों का विस्तार में वर्णन किया है। इसी संदर्भ में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को अलग अलग ग्रहों से जोड़कर देखा जाता है। परंपरागत ज्योतिष मान्यता के अनुसार सूर्य का संबंध भगवान विष्णु के श्री राम अवतार से माना जाता है। चंद्रमा ग्रह का संबंध भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार से जोड़ा जाता है। मंगल ग्रह का संबंध भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से माना जाता है। बुध ग्रह का संबंध भगवान विष्णु के बुध अवतार से जोड़ा जाता है। बृहस्पति यानी गुरु का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से जोड़ा जाता है। शुक्र का संबंध भगवान विष्णु के परशुराम अवतार से जोड़ा जाता है। शनि का संबंध भगवान विष्णु के कूर्म अवतार यानी कि कच्छप अवतार से जोड़ा जाता है। राहु ग्रह का संबंध भगवान विष्णु के वराह अवतार का माना जाता है। केतु का संबंध भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से माना जाता है। अब यहाँ एक बात महत्वपूर्ण समझने वाली है कि राहु का वराह अवतार के संबंध को देखते हुए कई ज्योतिष परंपराओं में राहु से संबंधित परेशानियों के लिए रणनीति, चतुराई और परिस्थितियों को समझने की क्षमता से जुड़ा माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह स्वाभाविक रूप से मजबूत हों तो ज्योतिष मान्यता के अनुसार उस व्यक्ति की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता अधिक मानी जाती है। यही कारण है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ धार्मिक पाठ नहीं बल्कि ग्रहों को जीवन में भिन्न ऊर्जाओं से जोड़कर देखा जाता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे आता है कि विष्णु सहस्त्रनाम की जन्म कुंडली में क्या संबंध है। कई लोग सोचते हैं कि कुंडली में ग्रह खराब है तो केवल उपाय करने ही चाहिए, लेकिन सनातन परंपरा में भगवान विष्णु की उपासना से आध्यात्मिक साधना से माना गया है, क्योंकि विष्णु की पालन संतुलन से शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से जीवन में मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छी मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बहुत अच्छे योग दिखाई देते हैं, ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जीवन में अपेक्षित सफलता, शांति और संतोष नहीं मिल पाता। ऐसे समय में ज्योतिष की आध्यात्मिक परंपराओं में एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ है कर्म, यानी कि पिछले कर्मों का अनुभव व्यक्ति वर्तमान जीवन में करना पड़ता है। यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में गुरु ग्रह अत्यधिक पीड़ित हो, इसे गुरु दोष या गुरु से शापित माना जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में गुरु से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर व्यक्ति बुद्धिमान होते हुए सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। उसके पास ज्ञान होता है पर उसका सही समय पर उपयोग नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति समझने के लिए महाभारत कर्ण का उदाहरण को देखिए। कर्ण अपने गुरु से मिले शाप के कारण समय पर विद्या याद ही नहीं रही जब उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। इसी प्रकार जब गुरु कमजोर होता है, पीड़ित होता है, तो व्यक्ति को ज्ञान, भाग्य, निर्णय की क्षमता, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ हजारों नामों का वर्णन है। प्रत्येक नाम में भगवान के अलग अलग गुण, शक्ति, स्वरूप को दर्शाता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ श्रद्धा पारक व्यक्ति अपने कर्मों को सुधारने के लिए मन को शांत और जीवन में अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करने में सहायता करता है। भगवान विष्णु को भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों का आधार माना गया है। ये सिर्फ पाठ करना पर्याप्त नहीं माना जाता, साधना भी सही तरीका, नियम और महत्वपूर्ण होते हैं। अब बात करते हैं विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ को किस प्रकार करना चाहिए, क्योंकि केवल पाठ करना ही नहीं बल्कि उसे सही भाव से, सही नियम के साथ करना भी महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया है, लेकिन हमें कोई विशेष परिणाम नहीं मिला। इसके पीछे एक कारण यह माना जाता है कि किसी की साधना में केवल शब्द का उच्चारण नहीं बल्कि नियम, श्रद्धा और निरंतरता की आवश्यकता होती है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते समय 4 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए बताते हैं 4 चीज़ें कौन सी हैं। पहला है समय, दूसरा है संकल्प, तीसरा समर्पण और चौथा संख्या। यानी कि समय, किसी भी समय साधना नियम से बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि विष्णु भगवान का पाठ सुबह के समय नियम बनाया जाए तो प्रयास करें तो प्रतिदिन उसी समय करें। यदि आप सप्ताह में किसी विशेष दिन जैसे गुरुवार या रविवार को पाठ करते हैं तो उसके निश्चित समय पर निर्धारित करें। बार बार समय बदलना, कभी सुबह कभी शाम, तो कई दिनों तक छोड़ देना, इससे साधना की निरंतरता टूटती है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए निश्चित समय रखते हैं, उसी समय ईश्वर की साधना के लिए एक अनुशासन होना चाहिए। दूसरा है संकल्प। संकल्प का एक बहुत महत्व बताया गया। संकल्प का अर्थ है अपने मन में एक स्पष्ट निश्चय करना। संकल्प लेने के लिए किसी विशेष विधि का होना अनिवार्य नहीं होता। भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर अपने मन में यह निश्चय करें कि हे विष्णु भगवान, श्रद्धा और नियम के साथ मैं इतने दिनों तक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करूँगा और अपनी साधना को कभी बीच में नहीं छोड़ूंगा।
यही वो संकल्प है। फिर बात आती है समर्पण की। सिर्फ पाठ करना पर्याप्त नहीं है, उसके साथ मन में श्रद्धा का भाव होना भी आवश्यक होता है। समर्पण का अर्थ है पूरे विश्वास के साथ भगवान विष्णु के चरणों में अपनी साधना को अर्पित करना। जब व्यक्ति अहंकार छोड़कर भक्ति भाव के साथ जुड़ता है तो अनुभव गहरा होने लगता है। भगवान केवल शब्द नहीं देखते, वो भक्ति के भाव भी देखते हैं। अब बात आती है संख्या की। यदि कोई विशेष संकल्प के साथ साधना शुरू करें तो एक निश्चित समय की संख्या तय करनी जरूरी होती है। जैसे कि हम विष्णु भगवान आपके निमित्त हम 11 पाठ, 21 पाठ, 52 पाठ या 108 पाठ करेंगे। तो संख्या छोटी या बड़ी वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये कभी कभी संकल्प लिया है उसी श्रद्धा के साथ पूरा किया जाए। छोटे छोटे संकल्पों से पूरा करते हुए साधन निरंतर आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि व्यक्ति के मन के अनुसार साधना करता है। जब मन हुआ तो पाठ कर लिया, जब मन ना हुआ तो छोड़ दिया। ऐसा करने के बजाय आप सप्ताह में केवल 3 दिन तक भी पाठ करेंगे तो उन 3 दिनों में निश्चित नियम के साथ करें। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, सनातन परंपरा में मंत्रों की अलग अलग श्रेणियों में समझाया गया है। वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र और शब्द मंत्र। विष्णु सहस्रनाम वैदिक मंत्र से जुड़ा हुआ स्तोत्र माना गया है। काफ़ी लोग पूछते हैं क्या विष्णु सहस्रनाम के पाठ को सिद्ध करने की आवश्यकता होती है? तो परंपरागत मान्यता के अनुसार इसका उत्तर है नहीं। विष्णु सहस्रनाम स्वयं एक पवित्र और सिद्ध स्तोत्र है। इसके लिए शुरू करने के लिए आपको कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं मानी जाती। श्रद्धा और शुद्ध भाव से नियमित अभ्यास के साथ इसका पाठ किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी पूजा साधना प्रति द्वेष के भाव में नहीं करनी चाहिए। यदि मन में किसी व्यक्ति के प्रति घृणा क्रोध हो तो ये साधना नहीं की जाती। सबसे पहले उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। सच्ची भक्ति उद्देश्य किसी का नुकसान पहुँचाना नहीं बल्कि स्वयं के अंदर सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ ग्रहों के संबंध, भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों का संबंध भिन्न भिन्न ग्रहों से जोड़ा गया है। इस दृष्टि में विष्णु सहस्रनाम का पाठ केवल एक ग्रह का विशेष उपाय नहीं माना गया। भगवान विष्णु सहस्रनाम का पाठ सर्व उपासना से देखा जाता है। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह कमजोर या चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो तो ज्योतिष में उसका अलग अलग उपाय बताए जाते हैं। यदि परिवार का कोई एक सदस्य भी नियमित रूप से श्रद्धा के साथ विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है तो उसके शुभ प्रभाव पूरे घर के वातावरण पर पड़ रहा होता है। क्योंकि व्यक्ति की सोच, व्यवहार, ऊर्जा का प्रभाव आसपास के लोगों पर पड़ता है। जब घर में कोई व्यक्ति नियमित पूजा, संयम और सकारात्मक विचारों का पालन करता है तो उसका वातावरण भी शांत और व्यवस्थित होने लगता है। भगवान विष्णु को पालन और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। उनके विभिन्न अवतारों को जीवन में अलग अलग गुण दिखाई देते हैं। जैसे कि श्री राम में मर्यादा और धर्म, श्री कृष्ण में प्रेम और नीति और बुद्धिमत्ता, नरसिंह में साहस और अधर्म के विरुद्ध शक्ति, वामन में विनम्रता और ज्ञान, परशुराम में अन्याय के विरुद्ध संकल्प, कूर्म अवतार में धैर्य और स्थिरता, वराह अवतार में संरक्षण और जिम्मेवारी। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते समय व्यक्ति दिव्य गुणों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अंत में यही समझना जरूरी है कि विष्णु सहस्रनाम केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाला पाठ नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंदर बदलने वाली आध्यात्मिक साधना भी माना जा गया है। जब इस समय संकल्प, समर्पण और नियमितता जुड़ जाती है तो साधना का प्रभाव व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और जीवन की दिशा में दिखाई देने लगता है। ऐसे ही ज्योतिष, सनातन ज्ञान और आध्यात्मिक विषयों की जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को दबाएं, आने वाली वीडियो का आपको जानकारी आपको पहले मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसका लाइक और शेयर करना ना भूलें। नारायण हरि, जय श्री हरि।